भक्तों, महिलाओं के सुंदर और घने बाल महिलाओं की सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। महिलाएं अपने बालों का ख्याल भी खूब रखती हैं, लेकिन अगर आप एक स्त्री हैं और बहुत ज़्यादा लंबे बाल रखना पसंद करती हैं, तो ज़रा हमको एक बात बताइए कि जब भी आप अपने बाल बनाती हैं या उनमें कंघा करती हैं, तो आपके बाल ज़रूर टूटते होंगे। और आपके जो बाल टूटते हैं, आखिर उनका क्या करती है? कहीं आप भी तो बाकी महिलाओं की तरह अपने बालों को इधर उधर यहाँ वहाँ पर तो नहीं फेंक देती, या फिर कचरे के डब्बे में यूं ही तो नहीं फेंक देती हैं। अगर आप भी ये गलती करती हैं तो आज से ही हो जाइए सावधान, क्योंकि इससे आप अपने जीवन में कई तरह की परेशानियों से घिर सकती हैं। कहीं आप भी तो हमेशा शारीरिक तौर पर बीमार तो नहीं रहती हैं? कहीं आपके ऊपर नकारात्मक शक्तियाँ आपको अपने वश में नहीं कर ली हैं? कहीं आप भी तो उन लोगों में से नहीं हैं जो हर समय क्रोधित रहती हैं, गुस्सा में रहती हैं और कई तरह के आर्थिक, मानसिक और शारीरिक परेशानियों से जूझ रही हैं। जो भी महिलाएं अपने टूटे हुए बालों को यहाँ वहाँ ऐसे ही फेंक देती हैं, उन महिलाओं के जीवन में कई सारी परेशानियां बिना बुलाए ही आ जाती हैं और ऐसी महिलाओं पर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव हमेशा ही रहता है। तो अब आपके मन में सवाल ये उठता है कि आखिरकार टूटे हुए बालों का क्या करना चाहिए, और टूटे हुए बालों को यहाँ वहाँ फेंकने से हमें कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इन सभी का जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। भक्तों, समुद्र शास्त्र में कहा गया है कि महिलाओं को माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है और महिलाओं के बालों की सुंदरता में चार चांद लगाती है और माता लक्ष्मी का भी प्रतीक मानी जाती है। जिन महिलाओं के बाल लंबे होते हैं, उन महिलाओं पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है और ऐसी महिलाएं अपने जीवन में कई प्रकार के तरक्की कर सकती हैं। लेकिन अक्सर महिलाएं अपने बालों से संबंधित कई ऐसी गलतियां कर देती हैं जिनका खामियाजा उन्हें भुगतना होता है। जैसे कि अक्सर महिलाओं को ये नहीं पता होता है कि किस दिन उन्हें अपने बालों को धोने चाहिए, और साथ में ही महिलाएं ये भी भूल जाती हैं कि उन्हें अपने सिर के बालों को कब कटवाने चाहिए और कब नहीं कटवाने चाहिए। और सिर के बालों से संबंधित जो भी खास नियम, कायदे, कानून होते हैं, उनके बारे में भी महिलाएं लापरवाही करती हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि अगर हफ्ते के 7 दिन में से कुछ विशेष दिन महिलाएं अगर अपने बालों को धोती या कटवाती है, तो ये उनके परिवार के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं होता है। यहाँ तक कि उनके पति को कष्टों का सामना करना पड़ता है। आपने अक्सर लोगों से कहते हुए सुना होगा कि महिला को मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को बाल नहीं धोने चाहिए और नहीं कटवाने चाहिए। इसके अलावा भी कई लोग महिलाओं को सोमवार को भी बाल धोने के लिए मना करते हैं। इसी के साथ महीने में कुछ ऐसे खास दिन बताए जाते हैं, जैसे अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, तीज त्योहार जैसे खास दिनों में भी महिलाओं को बाल धोना या कटवाना वर्जित होता है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र कहता है कि इन दिनों में चंद्रमा ऊंची या नीची स्थिति में होता है, जिस वजह से ये हमारे मानसान और मस्तिष्क को प्रभावित कर सकता है और केवल उनके स्वास्थ्य को बल्कि उनके जीवन और उनके घर परिवार पर भी अपना असर दिखता है। सोमवार वाले दिन सुहागन स्त्रियों को बाल धोने और कटवाने से बचाना चाहिए, क्योंकि इससे उनके पति की तरक्की में रुकावट आती है। वहीं मंगलवार वाले दिन जो भी सुहागिन महिलाएं अपने बाल धोती हैं, ऐसे में उनके कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर होता है, उन्हें कई तरह की स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही उनके जीवन में नकारात्मकता का प्रभाव ही बढ़ने लगता है। मंगलवार वाले दिन महिलाओं को बाल कटवाने से और टूटे हुए बालों को यहाँ वहाँ फेंकने से भी बचना चाहिए। इसी के साथ जिन महिलाओं के छोटे या बड़े भाई बहन हैं, ऐसी महिलाओं को मंगलवार दिन भी बाल धोने से बचाना चाहिए, क्योंकि मंगल ग्रह आपके भाई बहन से संबंधित होता है। और जो महिलाएं मंगलवार और सोमवार को अपने बाल धोती हैं, ऐसी महिलाओं के भाई बहनों के जीवन में कई परेशानियां आ सकती हैं। बुधवार को बाल धोना आपके धन संपत्ति, समृद्ध और व्यापार में बढ़ोतरी के लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। वहीं अगर गुरुवार वाले दिन महिलाओं का बाल धोना और बाल कटवाना दोनों ही बहुत अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इससे न केवल घर में दरिद्रता आती है, बल्कि आर्थिक तंगी होने लगती है, धन की हानि होने लगती है। और आपका गुरु ग्रह है जो कि आपकी अमीरी और आपके वैभव के लिए जाना जाता है, ये ग्रह कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से आप भले ही करोड़पति ही क्यों ना हो, आपको कंगाल बनने में देर नहीं लगेगी।
इसी के साथ शुक्रवार का दिन महिलाओं के बाल धोने और कटवाने के लिए बेहद शुभ माना जाता है। यह माता लक्ष्मी का ही दिन होता है। ऐसे तो माता लक्ष्मी के दिन में महिलाओं को बाल कटवाने नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप बाल कटवाते हैं तो आप ध्यान रखें कि अपने बालों को आप यहाँ वहाँ फेंकने से बचना चाहिए। ऐसा करने से आपके धन की हानि होगी। और शुक्रवार वाले दिन अगर आप अपने बालों को धोते हैं तो आपको शुक्रदेव और माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है। इससे आपके घर में धन, संपत्ति, वैभव, ऐश्वर्य, सुख संपत्ति में बढ़ोतरी होती है। साथ ही शनिवार और रविवार वाले दिन भी महिलाओं को अपने बाल धोने से बचाना चाहिए, क्योंकि आपकी कुंडली में शनि, राहु, केतु कमजोर हो जाता है, जिससे आपके जीवन में शारीरिक, मानसिक और आर्थिक कई तरह की परेशानियां आ सकती हैं। इसके अलावा कई और दिन होते हैं, जैसे कि अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, और इन दिनों पर भी महिलाओं को अपने बाल धोने से बचाना चाहिए, क्योंकि ये दिन भी आपके बाल धोने के लिए शुभ नहीं माने जाते। अब अगर महिलाओं के बाल कटवाने की बात की जाए तो समुद्र शास्त्र कहता है कि ऐसे तो महिलाओं को अपने बाल कटवाने ही नहीं चाहिए, क्योंकि महिलाओं के बाल माता लक्ष्मी से संबंधित होते हैं और आपके बाल जितने ज़्यादा लंबे होते हैं उतने ही आपके पास धन, दौलत, ऐश्वर्य की बढ़ोतरी होती है। लेकिन अगर आप अपने बाल कटवाते हैं तो ध्यान रखें कि आप अपने बालों को किसी के पैरों में ना आने दें और ना ही आपके बालों को ऐसे ही खुले में छोड़ें। इसी के साथ महिलाएं अपने दैनिक जीवन में जब रोजाना बालों में कंघी करती हैं तो भी उनके कई सारे बाल टूट जाते हैं, और अक्सर महिलाएं उन बालों को ऐसे ही कचरा में फेंक देती हैं, या फिर यूं ही सड़क पर फेंक देती हैं, या फिर कचरे में डाल देती हैं। महिलाओं को यह जानना जरूरी है कि महिलाओं के बालों से तंत्र मंत्र किया जाता है, और जो महिलाएं अपने बालों को यहाँ वहाँ पर फेंक देती हैं और अगर उनके बाल किसी तांत्रिक के या फिर किसी नकारात्मक शक्ति के हाथ लग जाते हैं तो ऐसे में बालों का गलत प्रयोग किया जा सकता है और उन बालों से बुरी शक्ति आपके ऊपर हावी हो सकती है। इसी के साथ कई तांत्रिक लोग महिलाओं के बालों का प्रयोग करके महिलाओं पर वशीकरण भी कर लेते हैं। साथ ही तांत्रिक लोग अपने तंत्र शास्त्र में शक्तियों को सिद्ध करने के लिए भी महिलाओं के बालों का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप अपने बाल बनाते हैं और आपके बाल झड़ते हैं, टूट जाते हैं और बाल कटवाते समय आपके जो कटते हुए बाल होते हैं, महिलाओं को कोशिश करनी चाहिए कि आप उन बालों को इकट्ठा करके कहीं पर भी मिट्टी में दबा दीजिए, या फिर अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो जब भी आप अपने बालों को कचरा में भी या फिर यहाँ वहाँ भी केटोन बालों को इकट्ठा करके उन पर थूक दें। ऐसा करने से कोई भी तांत्रिक या फिर बुरी शक्ति आपके बालों का इस्तेमाल नहीं कर सकती है। घर में इधर उधर बाल रखना एक आम आदत बन गई है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे आपके घर में तनाव और समस्याओं का आना हो सकता है? ये छोटी सी आदत आपके परिवार के सुख शांति पर असर डाल सकती है। खासकर महिलाओं के टूटे हुए बालों को जहाँ तहाँ फेंकना सही नहीं होता। तो चलिए जानते हैं कि टूटे हुए बालों को घर में कहाँ रखना चाहिए और उनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहले घर में बालों को इधर उधर फेंकने से बचें। बालों को हमेशा एक सुरक्षित स्थान पर रखें, खासकर ऐसा स्थान जहां कोई अन्य चीजें उन तक ना पहुंच सके। और कभी भी रात के समय बाहर बाल ना फेंकें। रात के समय घर से बाहर बाल फेंकने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है और परिवार में समस्याएं आ सकती हैं। आपके टूटे हुए बालों का कहीं फेंकना सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक काले जादू से जुड़ा हुआ है। किसी को ये बाल मिल सकते हैं और वे उनका नकारात्मक उपयोग भी कर सकते हैं, इसीलिए इनका सही तरीके से निस्तारण करना बहुत जरूरी है। याद रखें, घर में छोटे छोटे बदलाव आपके परिवार की सुख शांति को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। बालों को इधर उधर फेंकने से सिर्फ नकारात्मक ऊर्जा ही नहीं बल्कि आपके घर की सुख शांति भी प्रभावित हो सकती है। तो अगली बार जब आपके पास टूटे हुए बाल हो तो उन्हें संभाल कर रखें और घर में नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखें। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि जो महिलाएं अपने बालों को खुला रखती या खुला करके सोती है, तो आजकल बालों को खुला रखना एक ट्रेंड बन गया है। महिलाएं और लड़कियां बाल खुले रखकर खुद को स्टाइलिश महसूस करती हैं, चाहे घर हो या ऑफिस। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म और शास्त्रों में बालों को खुला रखना अशुभ माना जाता है? जी हाँ, ये एक पुरानी मान्यता है। तो चलिए जानते हैं कि महिलाओं को बाल खोलकर रखने से बचना चाहिए और इससे क्या प्रभाव हो सकते हैं। सबसे पहली बात,
नकारात्मक शक्तियों का आकर्षण। धार्मिक मान्यता के अनुसार जब महिलाएं अपने बाल खुले रखती है तो यह नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित कर सकता है। बालों से जुड़ी तांत्रिक क्रियाओं के कारण खुले बालों के साथ बाहर जाना इन शक्तियों को और भी आकर्षित कर सकता है, जिससे नुकसान हो सकता है। इसलिए हमेशा बालों को बांध कर रखना चाहिए। दूसरी बात, खुले बाल रखने से रिश्तों में दरार आती है। पौराणिक मान्यता के मुताबिक माता सीता की मां सुनैना ने श्री राम से विवाह के दौरान सीता के बाल बांधते हुए ये सलाह दी थी कि बालों को कभी भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए। उनका कहना था कि खुले बाल रिश्तों में दरार ला सकते हैं, लेकिन बाल बांधने से रिश्ते मजबूती से जुड़े रहते हैं। इसलिए बालों को बांधकर रखना रिश्तों की मजबूती के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। तीसरी बात, रात में खुले बालों से संकट। अगर महिलाएं रात को अकेले अपने बाल खुले रखकर सोती है तो ये घर में संकट, दुख और कलह का कारण बन सकता है। इसलिए हमेशा रात में सोते वक्त बालों को बांधकर सोना चाहिए। अगर पति के साथ हैं तो बाल खुले रख सकती है, लेकिन अकेले नहीं। चौथी बात, क्षण दोष और काला रंग। कहा जाता है कि बालों का काला रंग शनि का रंग है। जब महिलाएं बाल खुले रखती हैं तो ये शनि दोष का कारण बन सकता है, जो जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए बालों को बांध कर रखना क्षण दोष से बचने का उपाय माना जाता है। पांचवी बात, प्रेत बाधा और नकारात्मक ऊर्जा। रात के समय प्रेत बाधा और नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय होती है। खुले बालों के साथ सोने से यह नकारात्मक शक्तियां आप पर हावी हो सकती हैं, जो मानसिक और शारीरिक परेशानी का कारण बन सकती हैं। इस समय खुले बालों के साथ सोना हानिकारक हो सकता है। छठवीं बात, पारिवारिक समस्याएं। ज्योतिष के अनुसार जो महिलाएं रात में खुले बालों के साथ सोती हैं उनके घर में पारिवारिक कलह और समस्याएं बढ़ सकती हैं। यह नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है, जिससे परिवार में उदासीनता और तनाव बढ़ता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्यों बालों को खुले रखना शास्त्रों और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सही नहीं माना जाता। हमेशा बालों को बांध कर रखना न सिर्फ आपकी सेहत और रिश्तों के लिए अच्छा है, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को भी बनाए रखता है। भक्तों, अब बात करते हैं सुंदर घने बालों की। जी हाँ, वही बाल जिन पर हमें सबसे ज़्यादा गर्व होता है, जिन्हें संवारने में महिलाएं घंटों लगाती हैं, जिनकी वजह से सुंदरता और आकर्षण बढ़ता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये बाल जब टूट जाते हैं या झड़ जाते हैं तो उनका क्या किया जाता है, और अगर उन्हें गलत जगह फेंक दिया जाए तो उसका असर हमारे पूरे जीवन पर कैसा पड़ सकता है। हम सबने अपने घरों में सुना है कि बालों को इधर उधर मत फेंको। हमारी दादी नानी हमेशा कहती थी कि टूटे हुए बालों को मिट्टी में दबा दो, उन्हें जला दो। लेकिन आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम इन बातों को मजाक समझ लेते हैं। किसी के बाल टूटे तो उसने झाड़ू से निकालकर कचरे में डाल दिए, किसी ने नाली में बहा दिया, किसी ने यूं ही आंगन में छोड़ दिए। हमें लगता है कि ये तो बहुत मामूली चीज़ है, लेकिन असल में यही मामूली सी लगने वाली आदत धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी की बरकत को ख़त्म करती है। शास्त्रों में कहा गया है कि इंसान के शरीर का हर हिस्सा उसके साथ जुड़ा होता है, चाहे वो बाल हो, नाखून हो या फिर नाखून का एक कतरा ही क्यों ना हो। इन सब में हमारी ऊर्जा का अंश होता है, और जब ये शरीर से अलग हो जाते हैं तब भी इनमें वह ऊर्जा बाकी रहती है। यही वजह है कि दुनिया भर के तांत्रिक और जादूगर सबसे ज़्यादा बाल और नाखून का इस्तेमाल अपने कामों के लिए करते हैं। आप में से बहुतों ने सुना होगा कि अगर किसी के हाथ आपका एक बाल भी लग जाए तो आपका वशीकरण कर सकता है, आपकी किस्मत को बांध सकता है, आपकी सेहत को खराब कर सकता है। ये कोई कल्पना नहीं है, बल्कि तंत्र मंत्र की दुनिया में यह बातें आज भी उतनी ही सच है जितनी 100 साल पहले थे। गाँवों में आपने सुना होगा कि जब कोई झगड़ा बहुत गहरा हो जाता था या कोई दुश्मनी हो जाती थी तो लोग दूसरों के बाल हासिल करने की कोशिश करते थे। फिर उन बालों को मिट्टी के घड़े में डालकर मंत्र पढ़ा जाता और घड़ा किसी कोने में या नदी में बहा दिया जाता। ऐसा माना जाता था कि जैसे जैसे पानी उस घड़े को अपने साथ बहाता है, वैसे वैसे उस इंसान की किस्मत भी बह जाती है। अब जरा सोचिए, अगर हम इतने लापरवाह हैं कि अपने टूटे हुए बाल कहीं भी फेंक देते हैं, तो क्या गारंटी है कि कोई बुरी नीयत वाला इंसान उन्हें उठाकर हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेगा।
टूटे हुए बालों को कभी भी घर के आंगन में कंघी ना लगाए। अगर ऐसा किया तो घर की लक्ष्मी नाराज हो जाती है। लक्ष्मी नाराज हुई तो बरकत रुक जाती है। आपने गौर किया होगा कि जिन घरों में सफाई को लेकर लापरवाही होती है, जहाँ बाल बिखरे रहते हैं, वहाँ ना जाने क्यों बार बार पैसों की तंगी आ जाती है, परिवार में झगड़े बढ़ जाते हैं और मन की शांति गायब हो जाती है। ये सब यूं ही नहीं होता। बाल नकारात्मक ऊर्जा को बहुत तेजी से आकर्षित करते हैं। अगर ये बाल खुले में पड़े हैं तो मान लीजिए कि वह नकारात्मकता को अपने अंदर खींच रहे हैं और फिर वह नकारात्मकता आपके ही घर को परेशान करेगी। महिलाएं अक्सर कंघी करने के बाद बालों को बिस्तर पर छोड़ देती हैं। कई बार तो घंटों पड़े रहते हैं। ये बहुत गलत माना गया है। बिस्तर पर पड़े बाल पति पत्नी के रिश्तों में दरार डालते हैं। रिश्तों में खटास आने लगती है। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगते हैं और घर का माहौल बिगड़ जाता है। यही बाल अगर रसोई में चले गए तो वहाँ माँ अन्नपूर्णा और लक्ष्मी जी की कृपा कम होने लगती है। रसोई घर की सबसे पवित्र जगह है। वहाँ अगर बाल पड़े मिले तो घर में बरकत का रुकना तय है। अक्सर महिलाएं बाल धोने के बाद उन्हें बाथरूम में ही छोड़ देती हैं, लेकिन बाथरूम पहले से ही नमी और गंदगी से भरा होता है और वहीं अगर बाल पड़े रह जाए तो वो नकारात्मक शक्तियों को बहुत तेज़ी से खींचते हैं। आपने गौर किया होगा कि जब बाथरूम में बाल इकट्ठे हो जाते हैं तो घर में एक अजीब सी बेचैनी फैल जाती है। परिवार के लोग बिना वजह चिड़चिड़े हो जाते हैं, नींद कम आने लगती है और स्वास्थ्य समस्याएं शुरू हो जाती हैं। अब एक और बड़ी गलती होती है। ब्यूटी पार्लर में महिलाएं जब अपने बाल कटवाते हैं तो ज़्यादातर वही छोड़ देती हैं। पार्लर वाले उन बालों को फेंकते हैं या कूड़े में डाल देते हैं, लेकिन क्या पता कि वो बाल कहाँ जाएं और किसके हाथ लगे। अगर कोई तांत्रिक या बुरी नीयत वाला इंसान उन्हें उठा ले तो आपकी पूरी किस्मत उसी के वश में चली जाएगी। अब बात आती है बाल टूटने और झड़ने की। कई बार ये सिर्फ शरीर की कमजोरी या बीमारी की वजह से नहीं होता, बल्कि किसी बुरी नज़र या तांत्रिक क्रिया की वजह से भी होता है। जब किसी पर नज़र लगती है तो सबसे पहले उसके बाल और नाखून प्रभावित होते हैं। बाल रूखे हो जाते हैं, उलझ जाते हैं और तेजी से झड़ने लगते हैं। ऐसे में सिर्फ दवाइयों से काम नहीं चलता, आध्यात्मिक उपाय भी जरूरी होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जब भी बाल ज़्यादा झड़ने लगे तो भगवान के मंदिर जाओ, जल चढ़ाओ, हनुमान जी या शिव जी से प्रार्थना करो कि वह तुम्हें नज़र और नकारात्मक ऊर्जा से बचाए। छोटे छोटे उपाय जैसे मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी के सामने दीपक जलाना, शिवलिंग पर जल चढ़ाना या फिर गंगा जल से अपने सिर को धोना, ये सब आपके बालों से जुड़ी नकारात्मकता को मिटा सकते हैं। लेकिन असली बात है, सावधानी हमें ये समझना होगा कि बाल कोई मामूली चीज़ नहीं है। ये हमारे जीवन पूजा का हिस्सा है। जब तक हमारे साथ हैं तब तक ये हमारी सुंदरता और व्यक्तित्व को बढ़ाते हैं, और जब ये हमसे अलग हो जाते हैं तब भी इनकी शक्ति खत्म नहीं होती। अगर इन्हें सही तरीके से नष्ट नहीं किया गया तो ये किसी और के हाथ में जाकर हमारी किस्मत से खिलवाड़ कर सकते हैं। इसलिए अगली बार जब आपके बाल टूटे या झड़े तो उन्हें हल्के में मत लीजिए, उन्हें मिट्टी में दबा दीजिए, जला दीजिए या फिर सुरक्षित तरीके से बढ़ा दीजिए। याद रखिए, हमारी छोटी सी लापरवाही दूसरों को हमारे जीवन पर राज्य करने का मौका दे सकती है, और अगर हम सावधानी से काम लें तो वही बाल हमारी सुरक्षा के लिए कवच बन सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ ये कथा समाप्त होती है। राधे राधे। अगर आपका वो वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, ज्वाइन और कमेंट करिए, शेयर करिए।